विषय है वह है बाल अधिकार, बाल शोषण और बाल विवाह से बचाव। तो ये बाल अधिकार मतलब बच्चों का अधिकार। बाल अधिकार मतलब बच्चों का अधिकार। तो आप लोगों का अधिकार क्या क्या है? देखो, पहले था 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा, लेकिन अब उसका विस्तार करके 6 से 18 वर्ष हो गया। तो 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी छात्र, जितने भी लड़का या लड़की है, बालक या बालिका है, वे सभी बच्चे हुए। और 18 वर्ष से जो अधिक हो गए वो बालिक कहलाते हैं। तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार कुछ अधिकार निर्धारित किए हुए हैं। जैसे 18 वर्ष से कम उम्र का कोई लड़का है या लड़की है, तो सब, यदि वो 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, तो वह आंगनवाड़ी केंद्र में रहेगा। और 6 वर्ष जो ही उम्र अचीव कर लिया तो वह प्राथमिक विद्यालय में आ जाएगा। और 6 से 14 वर्ष की आयु तक वह रहेगा यहाँ पर, फिर हाई स्कूल में जाएगा। इस बीच जो बच्चा है उससे कोई मजदूरी नहीं करवा सकता है, कोई काम नहीं करवा सकता है। जैसे आप देखें बाल मजदूरी में छोटे छोटे बच्चे होटल में काम करते हैं या कोल्ड स्टोर पर काम करते हैं या और जगहों पर जाके काम करते हैं। तो इन सब कामों पर रोक लगा दिया गया है। और जो लोग काम करवाते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। मतलब आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं। हाँ, आप घर पर हैं तो आप माता पिता का सहयोग करते हैं या माता पिता आपसे सहयोग लेते हैं, वह बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरी बात है कि आप पहले के ज़माने में बहुत कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब कम उम्र में जब शादी हो जाती थी तो कम उम्र में ही बच्चे पैदा हो जाते थे। उनको खुद नहीं समझ में आता था, अब बच्चे हो गए तो उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाती थी। शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था, जिससे उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता था। ये सब बहुत परेशानी हो गई थी, जिससे सरकार सोचकर इसको ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सब अधिकार ला दिया और इस पर रोक लगा दिया कि नहीं, आप इन बच्चों से इनको पढ़ने लिखने की उम्र है, विद्यालय में रहने की उम्र है। इस उम्र में इन्हें विद्यालय में होना चाहिए, विद्यालय में रहना चाहिए। आप इन बच्चों से कोई काम नहीं करा सकते हैं। देखो, फिर कुछ चीज़ है ये मतलब आप लोग देखते होंगे, एक इसमें टंगा हुआ था गुड टच और बैड टच। तो इन सब बातों का भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जाते हैं यहाँ से कोल्ड स्टोर देखते हैं वहाँ काम करते हुए, या बहुतों को देखते हैं कि ये ठेला वाला खींचते हुए, या एक लड़का को देखे थे वो कबाड़ी वाला झोला लेके कबाड़ी चुनते हुए। तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी पढ़िए लिखिए। फ्री में यहाँ पर पोशाक है, छात्रवृत्ति है, खाना है, किताब है, कॉपी है, बैग है, पेंसिल है, कलम है, मतलब सब चीज़ फ्री में है। तो आप इसका उपयोग कीजिए और पढ़िए लिखिए, फ़ायदा लीजिए। आपको कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। प्रतिदिन विद्यालय आना है, प्रतिदिन क्या करना है? विद्यालय आना है। एक भी दिन विद्यालय मिस नहीं करना है। यदि किसी दिन कोई ज़रूरी काम हो जाता है तो आप अपने वर्ग टीचर को कहेंगे
उनकी अनुमति लेकर ही आप अब्सेंट होइएगा या घर जाइएगा। ऐसे आप लोग विद्यालय को मिस कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब बातें हैं। अब तो इन सब बातों पर बहुत कुछ सुधार हुआ है, आप लोगों को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। और जब मीना मंच की बैठक होगी तो उस पर भी हम लोग ये जो बाल विवाह है उसके संबंध में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।